नमस्कार। सोचिए, हिमाचल प्रदेश की शांत वादियां और वहां एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर मचा है हंगामा। एक ऐसा बदलाव जो रोशनी लाने का वादा तो कर रहा है, लेकिन अपने साथ लाया है चिंता का अंधेरा। चलिए आज इसी रोशनी और अंधेरे के बीच की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि ये जो स्मार्ट मीटर हैं, जिन्हें भविष्य की सुविधा माना जा रहा है, वो आखिर हिमाचल के लोगों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गए हैं? इस एक सवाल के पीछे समझिए हजारों लोगों की उलझन है, उनका गुस्सा है और उनकी बेबसी है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या और शुरू कहाँ से हुआ। तो हो ये रहा है कि पूरे राज्य में, मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में नए स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा लोकल चेंज नहीं है, बल्कि एक स्टेट वाइड ऑर्डर है। मतलब हर घर से पुराना मीटर हटेगा और उसकी जगह ये नया आधुनिक स्मार्ट मीटर लगेगा। ठीक है, मीटर्स लग रहे हैं, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में है, कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है? और यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है। मतलब ये एक पावर सरप्लस स्टेट है। तो जहाँ बिजली की कोई कमी ही नहीं है, वहाँ इस तरह के एक नए नियम की, एक नए मीटर की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ गई? सवाल तो उठेगा। और बस इसी उलझन से पैदा हो रहा है एक शक। लोगों को अब लगने लगा है कि शायद ये सब उनके भले के लिए नहीं, बल्कि सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। एक तरफ पॉलिसी है, दूसरी तरफ लोग, और बीच में विश्वास की एक बहुत बड़ी कमी दिख रही है। ओके, तो जरूरत पर सवाल है, शक भी है, लेकिन एक चीज और है जिसका असर बिल्कुल सीधा हो रहा है, और वो असर हो रहा है लोगों की जेब पर। हाँ, एक छोटी सी रकम, लेकिन यही इस पूरे विवाद की जड़ बन गई है। और वो रकम है 250 रुपए। तो मामला ये है कि अगर किसी भी गलती से या डिस्कनेक्शन के बाद मीटर बंद हो गया, तो उसे दोबारा शुरू करवाने के लिए 250 रुपए देने होंगे। अब ये 250 रुपए कई परिवारों के लिए सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक अतिरिक्त बोझ है। उनके लिए ये एक बड़ी बात है। तो एक तरफ पैसे की चिंता है और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम। ये जो नई तकनीक आई है ना, ये एक नया गैप पैदा कर रही है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच। देखिए, जरूरत क्या है? मीटर को रिचार्ज करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए, पर हकीकत क्या है? हिमाचल के गांवों में हर किसी के पास स्मार्टफोन है ही नहीं। तो अब वो क्या करें? ये एक बहुत ही आम और बड़ी समस्या बन गई है। और फिर कुछ प्रैक्टिकल सवाल भी हैं। जैसे सोचिए, कोई है जो आर्मी में है, साल भर बॉर्डर पर है, या कोई मजदूर है जो काम के लिए घर से दूर शहर में रह रहा है। अब अगर वो 1 साल तक घर से दूर हैं, तो उनके घर पर लगे मीटर का क्या होगा? इस पॉलिसी में ऐसे लोगों के बारे में सोचा गया है या नहीं? तो देखिए, पैसे की दिक्कत, टेक्नोलॉजी की दिक्कत, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जब ये सब मिल जाता है तो लोगों पर इसका असर बहुत गहरा पड़ता है, एक मानवीय स्तर पर। बस एक लाइन में पूरी बात कह दी जाती है, आम जनता परेशान है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये हजारों लोगों की आवाज है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई बन चुकी है ये परेशानी। और जब इंसान परेशान होता है तो वो क्या करता है? उसकी बेबसी इन सवालों में साफ दिखती है। सबसे पहला सवाल, कहाँ जाएं? कहाँ जाएं और किसको रीच करें? किसके पास जाकर अपनी बात रखें, अपनी आवाज सुनाएं? जब यही न पता हो तो परेशानी और बढ़ जाती है। तो आखिर में हिमाचल का ये स्मार्ट मीटर का मामला हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब भी प्रगति या विकास की बात होती है, जब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि इस दौड़ में पीछे कौन छूट रहा है?